वेलकम टू माय शो मवरी गुरु। दोस्तों, नीट 2021 का कट ऑफ स्काई रॉकेटिंग हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट तक देखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मीन्स आप डर जाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। हाई कट ऑफ अगर जाता है तो आप हाई स्कोर करेंगे तभी तो हाई कट ऑफ जाएगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही स्कोर करेंगे, आप ही कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो जैसा आप स्कोर करेंगे वैसा कट ऑफ जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा जाएगा, मैं चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दोस्तों, नीट 2021 में दो कारण मुझे लग रहे हैं जिसकी वजह से आपका कट ऑफ स्काई रॉकेटिंग हो सकता है, 2020 से भी अधिक हो सकता है। पहला रीज़न ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि नीट 2021 में आपकी 10+2 की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। 10+2 की पढ़ाई ऑफलाइन बिल्कुल नहीं हुई है। प्रिपरेशंस के लिए कैंडिडेट्स को कहीं पर भी कोई भी सुविधा नहीं मिली है सिवाय ऑनलाइन क्लासेस के। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके ही आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। दोस्तों, नीट 2020 में ये फैक्टर कंसीडर किया गया था। इवन वहाँ पे तो आप लोगों को अच्छा खासा मौका भी मिला था, पढ़ाई का मौका मिला था। आपने ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की थी, कुछ कैंडिडेट्स ने कोटा जाके कोचिंग ली, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर आपको वो मौका नहीं मिला। मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का लेवल कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है जिससे कि कम पढ़ने वाला बच्चा भी, जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई, जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, जो सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, जिसके लिए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, वो भी नीट के क्वेश्चन पेपर को कम से कम क्रैक कर ले। क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो MBBS, BDS, IUS और AIPBT सभी कोर्सेज के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये कि नीट का क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू नीट 2020। दैट इज़ फॉर श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये होना ही होना है। क्वेश्चन पेपर ईजी आना ही आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको नीट 2021 में जिस तरह से जेईई का ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ऑप्शनल क्वेश्चंस का मतलब हो सकता है 180 की जगह पे 200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। देखा जाएगा कि क्या होता है आगे। अगर 200 क्वेश्चन मिल जाता है, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलने का मतलब ये हुआ दोस्तों, किसी पर्टिकुलर यूनिट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्टिकुलर यूनिट में एक सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा सेक्शन आपका सही है और दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में, तो आप उसको कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे छूटने का कोई गुंजाइश नहीं होगी। मीन्स पहले क्या होता था कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स में हैं तो वो फिक्स हैं, मीन्स 45 में ही करना है, उसी में छोड़ना है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको 5 और 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल गए ऑप्शन में, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़े जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन बढ़े आएंगे तो मीन्स अटैम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बढ़े आएंगे। अटैम्प्ट अगर बढ़े आएंगे, नेगेटिव मार्किंग को अगर आप कंसीडर करेंगे तो अच्छा स्कोर आना ही आना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में यही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। तो 600 मार्क्स पिछली बार तो बेस मार्क्स था, हो सकता है 650 620 के करीब इस बार चला जाए बेस मार्क्स आपका, जिसमें कि कैंडिडेट को सीटें मिलती है। दिल्ली जैसे स्टेट में हो सकता है 650 चला जाए। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वो लो ही रहने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है नीट 2020 ही फॉलो होगा या उससे भी लो होगा, क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये मान के चलिए ऐसा नहीं होता है कि केवल 1000-10,000 कैंडिडेट्स को देख के कि ठीक है इतने कैंडिडेट्स इंटेलिजेंट होते हैं यही सेलेक्ट होंगे तो उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की तो 1 लाख बच्चों को कंसीडर करके हाई फाई क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। 15 to 20 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, तो उन सब को कंसीडर करके कि छोटा से छोटा बच्चा जिसको कम आता हो या जिसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई हो या जो अर्बन एरिया से बिलोंग करता हो, सेमी रूरल एरिया से बिलोंग करता हो जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की, वो भी कम से कम क्वेश्चन पेपर को अच्छा अटैम्प्ट कर सकें, मीन्स कम से कम क्वालिफाई कर सकें। तो सबको कंसीडर करके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा हाई फाई आपको दे दिया और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पेपर भी आपका उसका डिफ़िकल्टी लेवल लो होने वाला है। साथ ही साथ आपको ऑप्शंस भी क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अगर 2 अटैम्प्ट मिल जाएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है फाइनल काउंसलिंग में आपका जो स्कोर है वो आसमान को छू सकता है। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय, टेक केयर।